नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आरकेएस एकेडमी पर। एक बार फिर से चलिए शुरू करते हैं एक नए चैप्टर के साथ। मैंने पेडागॉजी पेडागॉजी से मैंने 3-4 चैप्टर समाप्त कर दिए हैं। ठीक है, आगे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। हिस्ट्री से मैंने 2 चैप्टर समाप्त कर दिए हैं। इस तरह से मैंने कई चीज़ों से चैप्टर समाप्त किए हुए हैं। आज का हमारा चैप्टर VIMP होने जा रहा है। किसके लिए, किस कैंडिडेट के लिए? IAS, PCS, RO या आप कोई भी वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां पर भी ये वाला फैक्ट जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ काम करेगा। आज का हमारा चैप्टर है एग्रीकल्चर से। ठीक है, एग्रीकल्चर में भी आता है, जियोग्राफी में भी आता है, तो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं इसको, तो कई चीज़ों में आता है, लेकिन मेनली एग्रीकल्चर के अंतर्गत पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर में मैंने कई पार्ट्स आपको पढ़ा दिए। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत कई चीज़ें पढ़ाई हैं। फल में अभी मैंने एक दो ही पढ़ाया हुआ है। आज मैंने सोचा है कि कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको हम नगदी फसलों के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं? नगदी फसलों के अंतर्गत रखते हैं। तो इन नगदी फसलों के अंतर्गत यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी नगदी फसल है या नहीं है, तो इस पे चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम लोग आज पूरी तरह से चाय, टी को घोल करके पी जाएंगे, ताकि IAS प्री या PCS प्री या RO प्री या मेंस में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा। मेरा पूर्ण विश्वास है ये यहाँ जितना मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, कहीं से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है चाय से। ठीक है, तो चाय का चैप्टर बहुत ही IMP है। चाय, कहवा, कपास, जूट, इन 4 नगदी फसलों को आपको कायदे से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। चलिए चाय की तरफ देखते हैं, चाय की क्या खासियत है। तो पहला ही फैक्ट हम देखते हैं। अगर उत्पत्ति स्थल की बात करी जाए, उत्पत्ति स्थल तो ऐसा माना जाता है चीन। ठीक है, लेकिन यहां पर भी कई सारे कंफ्यूजन है। यहाँ पर कई सारे कंफ्यूजन है कि चीन में हुआ कि कहाँ हुआ, लेकिन फिर भी ऐसा एक सामान्यीकरण है। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति स्थल चाइना ही है, क्योंकि वहां पे चाय के प्रमाण जो मिलते हैं वो लगभग 5000 ईसा पूर्व से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस समय से यहाँ के लोग चाय का सेवन करते आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखते हैं इसके कुछ IMP फैक्ट। पहले इसको कुछ IMP फैक्ट पहले देख लेते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे। दूसरा फैक्ट जाता है कि भैया चाय के लिए तापमान कितना चाहिए होता है। आदर्श जो तापमान होना चाहिए वह कितना होना चाहिए? तो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। तीसरा फैक्ट पे हम जलवायु की बात करेंगे। जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो उष्णार्ध जलवायु होनी चाहिए, यानी इसको कहते हैं उष्णकटिबंधी। उष्णकटिबंधी जलवायु होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर बात करें मृदा कैसी होनी चाहिए, तो मृदा जो होनी चाहिए, किस मृदा में इसकी सर्वोत्तम खेती की जाती है? तो लैटराइट, अम्लीय मृदा में इसकी खेती की जाती है। चलिए, ये 3-4 फैक्ट क्लियर हो गए। अब हम देखते हैं कि चाय के बारे में कि 5वां फैक्ट बहुत ही IMP है। चाय कैमेलिया साइनोसिस के पौधे से बना एक पेय है। ठीक है, दूसरा फैक्ट एक और देख लेते हैं, बड़ा ही मजेदार फैक्ट है। क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा पेय पदार्थों में सबसे ज्यादा चाय ही पिया जाता है, चाय का प्रयोग किया जाता है पूरे विश्व भर में। इसके बाद पानी,
तो ये वाला फैक्ट आईएमपी है पेय पदार्थों में चाय के बाद पानी का स्थान आता है। ठीक, अब हम कुछ ऐसे फैक्ट हैं, पहले इन फैक्टों पर हम थोड़ा सा विचार कर लें, इसके बाद सॉरी यार थोड़ा उत्पत्ति स्थल की बात करें तो आपका ऑप्शन जाएगा कि ठीक है, क्योंकि वहां पर पानी का निशान रूप से पहले से ही मतलब चाय के प्रयोग का प्रमाण मिलने लगता है। तापमान को आपको याद करके रखना है, इसके लिए आदर्श तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है कि 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान इसके लिए सर्वोत्तम होता है। जलवायु कैसी होनी चाहिए, उष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु उसके लिए उपयुक्त होती है। मृदा की बात करें तो लैटराइट मृदा, अम्लीय मृदा, ठीक है। चाय किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, कैमेलिया साइनोसिस के पौधे से बना एक पेय है। तो एक कैमेलिया आपको याद होना चाहिए, कैमेलिया साइनोसिस कौन सा पौधा, कैमेलिया साइनोसिस। ठीक, दूसरा पेय पदार्थों में चाय, सॉरी यार गलती हो गई, पानी के बाद, चाय के बाद नहीं, पानी के बाद चाय का दूसरा स्थान आता है, यानी सबसे ज्यादा हम पानी पीते हैं, इसके बाद चाय को पीते हैं। ठीक है ना, बड़ा ही आईएमपी फैक्ट है, इसको भी हमको याद करके रखना होगा। ठीक है, अच्छा आगे चले 7वां फैक्ट में, इसकी बुआई कब करी जाती है। बुआई का महीना हम देख लेते हैं, बुआई अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, एक फैक्ट और है, चुनाई पत्तियों को तोड़ा कितनी बार जाता है या तुड़ाई कितनी बार करी जाती है, VIMP फैक्ट है। तो एक वर्ष में 3 बार VIMP फैक्ट, इसको आपको याद करके रखना है। और पहली जो चिनाई होती है या तुड़ाई जो होती है वह कब होती है, मार्च के महीने में। किस महीने में, मार्च के महीने में। ये वाला फैक्ट भी बहुत ही आईएमपी है, आपको एकदम रट करके रखना होगा। ठीक है, VIMP फैक्ट है। अब चलते हैं हम लोग वैश्विक उत्पादन की तरफ। बहुत सारे फैक्ट हैं, अभी जल्दी क्लियर करते हैं। अगर विश्व में उत्पादन की बात करें, विश्व उत्पादन, अब ये वाला फैक्ट भी बहुत ही आईएमपी, सबसे ज्यादा विश्व में उत्पादन चाय का कौन करता है, तो क्रमशः कम से कम 3 देशों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। नंबर 1 पे चीन है, ठीक है। नंबर 2 हमारा भारत जो है दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे केन्या है, चौथा नंबर श्रीलंका का है। ठीक है, अब अगर विश्व में ही हम बात करें, ये तो हो गई उत्पादन। अब अगर निर्यात, यहां से निर्यात की बात करें कि निर्यात में किसका पहला स्थान है, तो निर्यात में पहले जो है श्रीलंका सबसे ज्यादा निर्यात करता था, लेकिन श्रीलंका को केन्या ने पीछे छोड़ दिया है। 2016-17 में केन्या ने पीछे छोड़ा, तो निर्यात में प्रथम स्थान पे आपका केन्या है, ठीक है। दूसरे स्थान पे आपका चीन है, श्रीलंका जो है तीसरे स्थान पे चला गया है। आपको ये वाला फैक्ट भी याद करके रखना होगा। यूपीपीसीएस आईएएस चाहे आरओ देने जा रहे हैं तो चाय के लिए, अच्छा यहां से क्लियर करते हैं। बुआई कब करी जाती है, आपको याद होना चाहिए कि भैया इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर माह में करी जाती है, अक्टूबर और नवंबर माह में करी जाती है। चुनाई, पत्तियों की तुड़ाई कितने बार करी जाती है, 1 वर्ष में, तो आपका ऑप्शन जाएगा 3 बार करी जाती है। और पहली बार तुड़ाई किस महीने में करी जाती है, तो आपका ऑप्शन जाएगा मार्च के महीने में करी जाती है। ठीक है, विश्व उत्पादन की बात करें तो चीन पहले स्थान पे है, ठीक, सबसे ज्यादा चीन है। भारत किस स्थान पे, दूसरे स्थान पे, और केन्या किस स्थान पे, तीसरे स्थान पे, श्रीलंका चौथे स्थान पे है। निर्यात की बात करें तो निर्यात में अब जो है केन्या पहले स्थान पे आ गया है, चीन दूसरे स्थान पे आ गया है, श्रीलंका तीसरे स्थान पे आ गया है। ठीक है, भारत का कोई भी स्थान नहीं है। अब स्थान क्यों नहीं है, क्योंकि 4, 5, 6, 7 स्थान ही मायने रखते हैं, मेनली 10 स्थान मायने रखते हैं।
इसलिए भारत का जिक्र यहाँ पे नहीं होगा। तो इतनी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। सारे फैक्ट बहुत ही अहम है, सबको आपको याद करके रखना है चाय से। यहाँ अब थोड़ा भारत में देख लेते हैं। भारत में चलिए उत्पादन को देखते हैं भैया कि भारत में उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो उत्पादन में प्रथम स्थान पे आपका असम है। ठीक है, एकदम वीआईपी फैक्ट है, याद करके रखना है आपको। दूसरा जो है पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। तीसरा आपका तमिलनाडु है। तो इन तीनों क्रम को आपको याद करके रखना होगा कि कौन पहले स्थान पे, कौन दूसरे स्थान पे और कौन तीसरे स्थान पे है। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल में भी लगभग सेम स्थिति आती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पे अगर चाय की बुआई करी जाती है तो असम में ही करी जाती है। फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है, फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। ठीक है, इन दो क्रम को आप याद करके रखिए। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल असम, पश्चिम बंगाल, उत्पादन भी वही है। आप दोनों का डाटा देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब ये चीजें तो क्लियर हो गई, हमने विश्व उत्पादन वगैरह वगैरह सब कुछ देख लिया। अब चाय से कुछ आईएमपी फैक्ट देखते हैं हमको। ठीक है, अच्छा अब एक फैक्ट बहुत आईएमपी है कि सन 1835 में, अब 1835 में क्या था, भारत आजाद था या गुलाम था? गुलाम था। अब 1835 में उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में चाय की बुआई असम में प्रायोगिक तौर पर करी गई। वीआईएमपी फैक्ट है, आपको याद करके रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, उत्पादन निर्यात से तो क्वेश्चन पूछा ही गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वप्रथम चाय की बुआई कब, किसके शासन काल में या किस सन में हुई थी। तो आपको इस वाले फैक्ट को भी याद करके रखना पड़ेगा। अच्छा कुछ और फैक्ट है उसको देखते हैं। दूसरा फैक्ट देखते हैं, हमारे देश में भारत जो है, भारत चाय उत्पादन का 80% उपभोग करता है। ठीक है, देश में जितना भी चाय उत्पादन होता है उसका 80% उपभोग मतलब कौन करता है? भारत ही करने जाता है। इसका मतलब भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है किसका? चाय का। ठीक है, अब अगला फैक्ट देखते हैं। तीसरा फैक्ट, कुल विदेश में देखते हैं। विदेश में कुल चाय उत्पादन का निर्यातित प्रतिशत कितना है? 10% है। ठीक है, अगला फैक्ट पहले फिर देखते हैं। चौथा फैक्ट, काली चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है। काली चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, इसके बाद अगर नंबर आता है तो एक नियमित चाय, हरी चाय,
हर्बल चाय, हर्बल चाय, नींबू चाय, नींबू चाय। अब देखिए भारत में जो किस्में उत्पादित करी जाती हैं उसमें कौन कौन सी किस्में हैं मैंने यहाँ पे बता दिया है। सर्वाधिक उत्पादन किस किस्म का किया जाता है, तो काली चाय का किया जाता है, इसके बाद नियमित चाय का किया जाता है। और एक चीज और, जितनी भी चाय की किस्में हैं ये भारत की जिनका उत्पादन किया जाता है तो उसमें जो है ये जो काली चाय है, काली चाय का लगभग टोटल, आगे देखते हैं, काली चाय का उपभोग सर्वाधिक किया जाता है, सर्वाधिक किया जाता है। एक फैक्ट यहां से और भी क्लियर कर लेते हैं, हम जो विदेशों को चाय निर्यात करते हैं तो उसमें सर्वाधिक परसेंटेज किसका होता है, काली चाय का ही होता है। तो इस फैक्ट को भी यहीं पर देखते हैं कि विदेशी निर्यात में काली चाय का 96% हिस्सा है। अगर सिर्फ काली चाय की बात करें तो हम जो है काली चाय को जो है काली चाय का 96% निर्यात कर देते हैं, केवल 4% अपने पास रखते हैं। और काली चाय जो है भारत की सबसे सर्वोत्तम श्रेणी की चाय होती है, सबसे सर्वोत्तम श्रेणी की चाय होती है, इसका 96% हम निर्यात कर देते हैं। अच्छा अगला वाला पॉइंट देखें, दार्जिलिंग चाय। कहां पे दार्जिलिंग है, पश्चिम बंगाल में है। और ये वाला इलाका जो है बहुत ही फेमस है किसके लिए, चाय उत्पादन के लिए। और पश्चिम बंगाल का ये जो दार्जिलिंग वाला इलाका है काली चाय के उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो दार्जिलिंग इसलिए इसको दार्जिलिंग चाय बोला गया है। क्या बोला गया, पश्चिम बंगाल में जो चाय उत्पादित होता है काली चाय, उसको दार्जिलिंग चाय बोला गया है। तो दार्जिलिंग चाय को चाय का शैंपेन कहा जाता है। ठीक है, और अपनी आकर्षक हेलो थोड़ा देखो दिख रहा है, अपनी आकर्षक नहीं, हाँ यहां से नहीं दिख रहा है, नहीं। यहां तक दिख रहा है। हाँ। हाँ? हाँ। चलो ठीक है, विदेशी निर्यात का पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो दिख नहीं रहा है तो पहले यहां से क्लियर करते हैं। उत्पादन भारत की बात करें तो सबसे पहले स्थान पे आपका कौन आएगा, असम आएगा। ठीक है, असम आएगा, तुरंत ऑप्शन मारेंगे पहला असम, जो कि पीसीएस से आईएएस चले जाएंगे उसमें क्रम पूछ लेता है, पहला दूसरा तीसरा। दूसरा पश्चिम बंगाल का स्थान है, तीसरा तमिलनाडु का स्थान है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सेम वही है, असम है फिर पश्चिम बंगाल है, तीसरे पर मत जाइए। अच्छा, शुरू में चाय की बुआई कब करी गई थी, किस सन में करी गई थी, तो आपका ऑप्शन जाएगा सन 1835 में करी गई थी। और 1835 में किसके शासनकाल में, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के शासनकाल में चाय की बुआई करी गई थी। और कहां पे करी गई थी, आपका ऑप्शन जाएगा असम में, प्राइवेट तौर पे चाय की बुआई या चाय की खेती शुरू करी गई थी। ठीक है, बहुत ही अद्भुत है, इसको आपको याद करके रखना है। भारत चाय उत्पादन का, भारत जितना चाय उत्पादित करता है, जितने भी किस्मों हो चाहे कुछ भी हो, उसका 80% वो उपभोग कर ले जाता है। कितना, 80% तक उपभोग स्वयं करता है। ठीक है, अगला देखें, अगर विदेश में कुल चाय उत्पादन के निर्यात की अगर बात करें तो विदेशी निर्यात में भारत के चाय का कितना परसेंटेज हिस्सा है, तो आपका ऑप्शन जाएगा 10%, यानी कि कुल 10% हिस्सेदारी है भारत की निर्यात। ठीक है, काली चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है, पूछे कि काली चाय की बहुत सारी किस्में हैं, अरे चाय की बहुत सारी किस्में हैं तो सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है, तो आपका ऑप्शन देगा काली चाय का। एक नियमित चाय होती है, एक हरी चाय होती है, एक हर्बल चाय होती है और नींबू चाय होती है। ये किस्में हैं भारत की, मेनली भारत की ये किस्में हैं, विश्व की किस्मों पर भी जाएंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे अगला फैक्ट आपका आ जाता है, काली चाय का उपयोग अगर पूछे कि निम्न किस्मों में से सर्वाधिक उपभोग किस चाय का किया जाता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा काली चाय का।
उपभोग ज्यादातर किया जाता है। फिर भी उपभोग हम ज्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए विदेशों में हम जो निर्यात करते हैं तमाम तरह की जो चाय है उसमें काली चाय का हिस्सा जो है 96%, यानी सबसे ज्यादा निर्यात भी उपभोग भी हम काली चाय का ही करते हैं और सबसे ज्यादा निर्यात भी काली चाय का ही करते हैं। चलिए इससे पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए। देखिए अगला फैक्ट देखते हैं दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय जो होती है चाय, और दार्जिलिंग कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। सबको पता है, यहाँ से क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए आता है, पर्यटन स्थलों को उसके उचित स्थानों के साथ सुमेलित करिए। तो दार्जिलिंग चाय, क्योंकि दार्जिलिंग चाय बहुत ही फेमस है, विश्व में इसका निर्यात सबसे सर्वाधिक किया जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि दार्जिलिंग चाय को उसकी खुशबू के कारण क्या बोला गया? चाय का शैंपेन, ठीक है। और इसे सर्वप्रथम जीआई टैग जिसको बोलते हैं भौगोलिक संकेतांक प्रदान किया गया। इसके बाद ग्रीन यानी हरी चाय, ग्रीन टी और व्हाइट टी यानी सफेद चाय, व्हाइट टी को जीआई टैग प्रदान किया गया। आईएमपी फैक्ट है, इसको आपको एकदम से रट करके रखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं चाय बोर्ड की स्थापना 1953 में। मुख्यालय कहां पे है? मुख्यालय कोलकाता। इसने कार्य करना शुरू कब किया? 1954 में, ठीक है। उद्देश्य, इस बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य क्या था? अगर हम उद्देश्य की बात करें कि इस बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य क्या उद्देश्य रहा है, तो इसका उद्देश्य था कि विश्व में भारत को एक प्रमुख चाय उत्पादक देश के रूप में पहचान दिलाना। ठीक है। एक और फैक्ट देखते हैं, सन 1881 में चाय उत्पादक संघ की स्थापना की गई। ठीक है ना। चाय के निर्यात को, चाय के उत्पादन, निर्यात
किस्म को विकसित करने के लिए एक और फैक्ट देखते हैं। 31 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब चलिए इसको फटाफट क्लियर करते हैं यहां से। ठीक है, बहुत ही आईएमपी सारे फैक्ट हैं। देखिए, दार्जिलिंग चाय, कौन सी चाय? दार्जिलिंग चाय। अगर पूछे कि सबसे फेमस कौन सी चाय है तो आपका ऑप्शन तुरंत चला जाएगा दार्जिलिंग चाय। भारत की बात कर रहे हैं, भारत की दार्जिलिंग चाय। ठीक है, मतलब पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग वाला इलाका है जहाँ पे चाय की खेती करी जाती है, तो ये वाली चाय बहुत ही फेमस है। किसके कारण? अपनी खुशबू के कारण। इसकी खुशबू गजब की है, अपनी खुशबू के कारण बहुत ही फेमस है। इसीलिए इसको जो है इसको क्या बोला जाता है? चाय का शैंपेन। चाय का शैंपेन किस चाय को बोला जाता है? आपका तुरंत ऑप्शन जाएगा दार्जिलिंग चाय को, दार्जिलिंग की काली चाय को। ठीक है, और सर्वप्रथम भौगोलिक संकेतक के रूप में सूचित किया गया किसको? तो आपका ऑप्शन जाएगा दार्जिलिंग चाय को। ठीक है, इसको जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक के रूप में सूचित किया गया, भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया। इसके बाद भौगोलिक संकेतक प्रदान करने वाली चाय की कौन सी किस्में हैं? ग्रीन टी यानी हरी चाय और व्हाइट टी, इनको भी भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। सबसे पहले वो वाला आपको पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। चाय बोर्ड की स्थापना VIMP है। चाय बोर्ड की स्थापना का सन आपको याद होना चाहिए 1953 में। इसका मुख्यालय भी आपको याद होना चाहिए, कहाँ पे? कोलकाता में। VIMP फैक्ट है, बहुत ही IMP है। लेकिन स्थापना तो इसकी 1953 में कर दी गई, लेकिन इसने कार्य कब करना शुरू किया गया? 1954 से इसने कार्य करना शुरू किया था। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कार्य करना शुरू कब किया? तो 1954 ऑप्शन होगा, और स्थापना कब हुआ? तो 1953 ऑप्शन होगा, मुख्यालय कोलकाता। अच्छा, उद्देश्य क्या होता है? IAS और PCS में इसका कथन और कारण क्वेश्चन करता है। तो इसका उद्देश्य क्या था कि विश्व में भारत को एक प्रमुख चाय उत्पादक देश के रूप में पहचान दिलाना। ठीक है ना, ये उद्देश्य था इसका। आगे चलते हैं। सन 1881 में चाय उत्पादक संघ की स्थापना करी गई। चाय उत्पादक संघ की स्थापना करी गई। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही IMP है, IAS में आया हुआ क्वेश्चन है। और अब इसकी स्थापना किस उद्देश्य से करी गई? तो चाय के उत्पादन, निर्यात और उसकी किस्मों को विकसित करने के लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य ये था। इसका उद्देश्य आपको याद होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा 31 मई। 31 मई को और भी एक फेमस दिवस मनाया जाता है। जो लोग वीडियो पूरा देखते हैं बताएंगे कि 31 मई को और क्या मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चाय का चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। अब चलते देखते हैं। चाय है, फसल है, तो उसमें रोग लगना ही लगना है। तो कौन से ऐसे मेन रोग हैं जो इसमें लग जाते हैं? तो रोगों की अगर हम बात करें तो रोग में एक शैवाल है जो बड़ा ही हानिकारक है। शैवाल रोग लगता है इसमें। ठीक है, एक लगता है काला विगलन, ये रोग लगता है। एक लगता है शीर्ष रंभी क्षय। एक लगता है मूल विगलन, एक लगता है। एक लगता है अफुआ चित्ती। एक लगता है फफोला अंगमारी। ये मेनली चाय में लगने वाले रोग हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम किस्म की बात करें तो अब हमने भारत की किस्में देखी थी ना, हरी चाय, काली चाय, व्हाइट चाय। ठीक है, एक किस्में थी भारत की। विदेशों की कुछ किस्में हैं, खासकर चीन में 1-2 किस्में विकसित करी गई। चीन और ताइवान की हम बात करेंगे। तो अगर किस्म की हम बात करें, किस्में, तो हरी चाय
हरी चाय के लिए चीन फेमस है। हालांकि भारत में भी इसको उत्पादन होता है, अन्य देशों में भी होता है, लेकिन हरी चाय के लिए चीन फेमस है। एक चाय की किस्म है आपकी ओलंग, ओलंग चाय। एक किस्म जो है ताइवान की किस्म है और बहुत ही फेमस है, ठीक है, ओलंग चाय। और सबसे महंगी चाय यही है, सबसे महंगी अगर चाय है तो ओलंग चाय। ताइवान की ओलंग चाय जो है सबसे महंगी है। हाँ, सबसे ज्यादा भैया पैसा खर्च करना पड़ता है तब मिलती है। और एक किस्म है व्हाइट, व्हाइट पियोनी। और एक किस्म है आपकी सिल्वर, सिल्वर व्हाइट, सिल्वर निडल, निडल व्हाइट। अब देखिए भैया, आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दो चीजें बहुत ही आईएमपी यहां से। ये जो हरी चाय है ना, हरी चाय बहुत ही आईएमपी है। तो हरी चाय हालांकि पैदावार हर जगह होती है, लेकिन हरी चाय के लिए चीन फेमस है, ठीक है। ओलंग चाय, ओलंग एक चाय की किस्म है। पूछता है कि भैया ओलंग क्या है, तो आपका ऑप्शन जाएगा चाय की किस्म है। और ये कहाँ की है, मेनली ताइवान की है, और सबसे महंगी किस्म यही है ओलंग चाय, ठीक है। व्हाइट पियोनी कहाँ की है, ये भी चीन में इसकी पैदावार होती है, ठीक है। और सिल्वर निडल व्हाइट चाय की जो किस्म है, इसकी भी पैदावार कहाँ पे होती है, चीन में होती है। तो एक इसमें आपको याद होना चाहिए, रोग भी बता दिया मैंने और ये मेनली किस्में भी बता दिया। रोग में आपका जो मेनली रोग जो लग रहे थे, हम लोग देख रहे हैं शैवाल, कुछ शैवाल इसके लिए हानिकारक होते हैं तो रोग का कारण बनते हैं। एक होता है काला विगलन, ठीक है, काला विगलन। एक होता है शीर्षरंभी क्षय, ठीक है। एक होता है मूल विगलन, एक होता है अफुआ चित्ती, और एक होता है फफोला अंगमारी। तो ऐसे मान लीजिए, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी यार। एक अफुआ, अफुआ आंख से लगाइए, फफोला मान लीजिए फफोला पड़ गया शरीर पे, तो फफोला जहां भी आएगा, अफुआ फफोला की बात करेगा, तुरंत ऑप्शन मार दीजिए चाय में लगने वाला रोग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये विगलन, विगलन में कई सारे विगलन होते हैं, जैसे चारकोल विगलन, काला विगलन, ऐसे करके होता है। तो मेनली जो काला और मूल विगलन जो होता है, ये चाय में लगने वाला रोग है, ठीक। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, चाय की पत्तियों में, चाय की पत्तियों में, पत्तियों में थीन पाया जाता है। एल्केलाइड है इस प्रकार का। तो चाय में इसी के कारण जो है हमको स्फूर्ति का एहसास होता, नहीं बोलते लोग चाय पीने के बाद स्फूर्ति का एहसास होता है, चलो यार थोड़ा चाय पी लेते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। तो चाय की पत्तियों में पाया जाने वाला एल्केलाइड कौन सा है, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा थीन, ठीक है। तो ये चीजें रही चाय से। आपको इतनी चीजें अगर याद है चाय से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप आइए दे करके चले आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कुछ संस्थाएं भी बता दी हैं। एक चीज और बता दें हम आप लोगों को कि चाय उद्योग के लिए, चाय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में 2 चाय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। बस यही वाला फैक्ट आप याद करके रखिए कि चाय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, चाय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए विदेशों में 2 कार्यालय स्थापित किए गए हैं। अब ये दोनों कार्यालय कहां पे हैं, दोनों को आपको याद करके रखना है। एक पहला कार्यालय आपके दुबई में है और एक दूसरा कार्यालय मॉस्को में है, ठीक है। तो ये वाला चीज आपको फैक्ट आपको याद होना चाहिए, VIMP फैक्ट है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। चाय की पत्तियों में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है, थीन पाया जाता है। आराम से याद कर लेंगे आप लोग। चाय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, चाय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत में विदेशों में 2 कार्य, विदेश
में 2 कार्यालय स्थापित किए हैं और वो कहाँ पे हैं, एक आपका दुबई में है, बुर्ज खलीफा से याद करके रखिए, और एक मास्को यानी रूस में है। एक दुबई में है और एक मास्को रूस में है। अगर इजी टू मॉडरेट जाएगा तो दुबई कहाँ पे है, सऊदी अरब में है ना, तो ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है, सऊदी अरब और दूसरा मास्को यानी रूस। कोई जरूरी नहीं है, ए भी ऑप्शन दे सकता है और ए भी ऑप्शन दे सकता है। तो आपको दोनों संस्थान के मुख्यालय मतलब कार्यालय याद होने चाहिए। फिलहाल 4 से सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब इससे ऊपर चाय से क्वेश्चन आना जाना नहीं है। बस एक फैक्ट और आप याद करके रखिए कि भारत विश्व चाय निर्यातक चाय निर्यातक 10 बड़े देशों में शामिल है। बस 10 बड़े देशों में शामिल है, बस ये चीज। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा स्थान भले ही नहीं है इसका, लेकिन चाय के जो निर्यात करने वाले मेनली जो देश हैं उनमें से 10 बड़े देशों में भारत की भी हिस्सेदारी है। भारत भी चाय का उत्पादन करता है, ठीक है। और चाय में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे चाय की खेती जो है कहाँ पे की जाती है, तो ये सब चीजें होती है मतलब ढलानों पर की जाती है। ढलानों पर की जाती है क्योंकि पानी नहीं लगना चाहिए, पानी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ढलानों से पानी निकल जाता है, पानी इसके लिए आवश्यक भी है, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए, ढलानों से मतलब निकल जाना चाहिए। इसलिए इसकी खेती पहाड़ों और ढलानों पर की जाती है, पानी नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि दिमाग में था निकल गया, हाँ, इसको जो है पाले से बचाना चाहिए, पाले से बचाना चाहिए, यानी कि पाला इसके लिए हानिकारक होता है, ठीक है। पाला इसके लिए भी हानिकारक होता है, कहवा के लिए भी हानिकारक होता है और आलू के लिए भी हानिकारक होता है। कई सारी फसलें जिसके लिए पाला हानिकारक होता है, तो इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और चाय उत्पादन की जो एरिया है मैंने बताया भैया, दार्जिलिंग, असम घाटी वाला इलाका, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग वाला इलाका, यही सब मेनली फेमस है। तो चलिए, चाय से सारी चीजें क्लियर हो गई। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जल्दी जल्दी 1000 को चाहिए लाइव क्लास से मुझको जुड़वाना है आप लोगों को। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।